नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक कविता, पाठ 12, कविता चमकते तारे, ट्विंकलिंग स्टार्स। देखिए बच्चों, आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले पेज नंबर 67। रात के समय आप लोग आकाश में क्या क्या देख रहे हैं बच्चों? बोलिए। रात के समय तारे, चांद, बादल। अच्छा, तो कविता देखिए बच्चों, कविता का प्रवेश, इंट्रोडक्शन। पहले आप लोग चित्र देखिए बच्चों, देखा है ना? चांद, तारे, ये आकाश, माँ, बेटी, है ना? चित्र देखा है ना बच्चों? तो देखिए इंट्रोडक्शन। आसमान में टिम टिम करते चमकते तारे हमारे मन में उमंग तथा उत्सुकता का भाव जगाते हैं। आसमान में टिम टिम करते हुए चमकते तारे हमारे मन में उमंग तथा उत्सुकता का भाव जगाते हैं। आसमान में चमकते हुए असंख्य तारे, यानी असंख्य तारे ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे गहरी नीली चादर पर मोती चमक रहे हैं। आसमान में चमकते हुए असंख्य तारों को देखकर हमारे मन में क्या आती है बच्चों? गहरी नीली चादर पर, नीली चादर यानी ब्लू शीट पर मोती यानी मुत्त चमक रहे हो, तो शाइनिंग, है ना बच्चों? एक बार भी, आसमान में टिम टिम करते हुए चमकते तारे हमारे मन में उमंग तथा उत्सुकता का भाव जगाते हैं। आसमान में चमकते हुए असंख्य तारे ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे गहरी नीली चादर पर मोती चमक रहे हो। देखिए बच्चों, दूर चंदा के देश में आसमान की नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश में टिम टिम तारे चमकते हैं। पहला 4 लाइन देखिए बच्चों। दूर चंदा के देश में आसमान की नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश में टिम टिम तारे चमकते हैं। आसमान, कवि कहते हैं कि आसमान की तारे को देखकर कवि कहते हैं दूर चंदा के देश में, यानी गगन में, आसमान की नीली चादर पर, नीली चादर यानी ब्लू शीट चादर पर सुंदर परियों के वेश में, परियों यानी फेरी, सुंदर परियों के वेश में, रूप में टिम टिम तारे चमकते हैं। तारे यानी स्टार्स। आसमान की आसमान की नीली चादर पर, गगन में नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश में, सुंदर परियों के रूप में टिम टिम तारे चमकते हैं। टू शाइनिंग, चमकना मीन्स शाइनिंग, है ना? दूर चंदा के देश में आसमान की नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश में टिम टिम तारे चमकते हैं। तारों को देखकर, सुंदर तारों के देखकर, टिम टिम तारों के देखकर कवि कहते हैं कि दूर चंदा के देश में, दूर चंदा के देश में यानी गगन में, नीली चादर पर, नीली चादर यानी ब्लू शीट पर सुंदर परियों के वेश में, सुंदर ब्यूटीफुल फेरी के रूप में फेरी टिम टिम तारे चमकते हैं, है ना? समझा है ना बच्चों? आसमान को देख दीपा ने, देखिए, दीपा ने मम्मी से पूछा, है ना? आसमान को देखकर दीपा ने अपनी मम्मी से पूछा। क्या पूछा? मम्मी से रात के समय अंधेरे में, अंधेरा यानी डार्कनेस, रात के समय अंधेरे में
ऊपर ये क्या जगमगाते हैं। दीपा ने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी रात के समय अंधेरे में ऊपर क्या जगमगाते हैं, ऊपर क्या जगमगाते हैं। क्या माँ आसमान में रोज दीप जलाए जाते हैं। दीपा ने अपनी मम्मी को पूछा, क्या माँ आसमान में दीप जलाते हैं, रोज दीप जलाए जाते हैं। क्यों माँ ईश्वर के घर में रोज दिवाली मनाते हैं। दीपा को अनेक संदेह होती है, तो आसमान में तारे चमकते देखकर दीपा के मन में अनेक संदेह होती है। वह उनकी मम्मी से पूछा, क्या मम्मी रात के समय अंधेरे में ऊपर या क्या जगमगाते हैं। मम्मी रोज दीप जलाए जाते हैं। क्यों माँ ईश्वर के घर में रोज दिवाली मनाते हैं। यह सुनकर मम्मी ने क्या कहा, यह सुनकर बोली माँ दीपा से, क्या बोली देखिए, सूर्य छिपे जब रात होती है। हे बेटी, सूर्य छिपे जब रात होती है। सूर्य छिपे यानी सनसेट, जब रात होती है तब सूर्य छिपे है जब रात होती है ना। तब नील गगन पर जगमग करते टिम तारे चमकते हैं। बेटी से कहा, मम्मी ने बेटी से कहा, ये बेटी सूर्य तब छिपे है उस समय रात होती है। तब नील गगन यानी आकाश पर जगमग करते टिम तारे चमकते हैं, है ना। बच्चों देखिए, आसमान को देख दीपा ने पूछा अपनी मम्मी से, रात के समय अंधेरे में ऊपर ये क्या जगमगाते हैं। क्या माँ आसमान में रोज दीप जलाए जाते हैं, या माँ ईश्वर के घर में रोज यानी डेली दिवाली मनाते हैं। बेटी की संदेह है, डाउट है ना। यह सुनकर बोली माँ दीपा से, क्या बोली, सूर्य छिपे जब रात होती है। हे बेटी, सूर्य छिपे है तब जब रात होती है। तब नील गगन पर जगमग करते टिम तारे चमकते हैं, है ना। समझा है ना बच्चों। एक बार भी, दूर चंदा के देश में आसमान की नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश में टिम तारे चमकते हैं। सुंदर परियों के वेश में टिम तारे चमकते हैं। दूर आसमान की नीली चादर पर सुंदर परियों के वेश यानी रूप में टिम तारे चमकते हैं। आसमान को देख दीपा ने पूछा अपनी मम्मी से, रात के समय अंधेरे में ऊपर ये क्या जगमगाते हैं। दीपा ने अपनी मम्मी से पूछा, क्या माँ आसमान यानी आकाश में रोज दीप जलाए जाते हैं। रोज यानी डेली, दीप जलाए जाते हैं, दीप यानी लैम्प। रोज दिवाली, ईश्वर के घर में रोज दिवाली मनाते हैं। ये सब दीपा की संदेह है ना बच्चों, चमकते हुए तारे को देखकर, है ना। ये सुनकर बोली माँ दीपा से, सूर्य छिपे जब रात होती है। बेटी, सूर्य छिपे जब रात होती है तब नील गगन पर जगमग करते टिम तारे चमकते हैं। टिम तारे चमकते हैं, है ना। समझा है ना बच्चों। तो अगला पन्ना देखिए, शब्दार्थ देखिए बच्चों। चादर शीट, वेश रूप, जगमगाते चमकते यानी टिंगलिंग शाइनिंग, सूर्य छिपाना अस्त होना यानी सनसेट, परी फेरी, अंधेरा अंधियारा डार्कनेस, दीप दिया लैम्प, गगन आकाश स्काई, है ना। अगला अभ्यास, मौखिक अभ्यास देखिए बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आसमान कैसा दिखता है? पहला प्रश्न है, आसमान कैसा दिखता है? उत्तर, आसमान सुंदर नीली चादर सा प्रतीत होता है। आसमान सुंदर नीली चादर यानी ब्लू शीट, नीली चादर सा प्रतीत होता है। आसमान कैसा दिखता है? आसमान सुंदर नीली चादर सा प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है, आसमान में तारे कैसे लगते हैं? आसमान में तारे कैसे लगते हैं? उत्तर, आसमान में तारे सुंदर परियों के जैसे चमकते हैं, है ना, सुंदर परियों के जैसे चमकते हैं। तीसरा, तारे कैसे चमकते हैं? तारे कैसे चमकते हैं? उत्तर, तारे आसमान में टिमटिम करते हुए चमकते हैं। तारे आसमान में टिमटिम करते हुए चमकते हैं। दीपा ने अपनी माँ से क्या पूछा? क्या पूछा दीपा ने अपनी मम्मी से? देखिए बच्चों, दीपा ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या रोज आसमान में दीप जलाकर दिवाली मनाई जाती है ना? दीपा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या रोज आसमान में दीप जलाकर दिवाली मनाई जाती है ना? समझा है ना बच्चों? तो अगला, माँ ने दीपा से क्या कहा? माँ ने दीपा से क्या कहा? क्या कहा बोलिए? माँ ने दीपा से कहा, सूर्य छिपने के बाद जब रात होती है, सूर्य छिपने के बाद रात होती है, तब नील गगन पर जगमग करते टिमटिम तारे चमकते हैं। माँ से क्या कहा? माँ ने दीपा से कहा, सूर्य छिपने के बाद जब रात होती है, सूर्य छिपने के बाद जब रात होती है, तब नील गगन पर जगमग करते टिमटिम तारे चमकते हैं। रोज दिवाली मनाने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है? रोज दिवाली मनाने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, रोज दिवाली मनाने का तात्पर्य यह है, आसमान में जो तारे चमकते हैं वह दीपों के समान सुंदर लगते हैं। आसमान में जो तारे चमकते हैं वह दीपों के समान सुंदर लगते हैं। वे रात के अंधेरे को प्रकाशित करते हैं। वे रात के अंधेरे को प्रकाशित करते हैं, जिससे पूरा संसार जगमग उठता है। जिससे पूरा संसार जगमग उठता है। एक बार भी, रोज दिवाली मनाने से तात्पर्य यह है, आसमान में जो तारे चमकते हैं वह दीपों के समान सुंदर लगते हैं। वे रात के अंधेरे को प्रकाशित करते हैं, जिससे पूरा संसार जगमग उठता है। अगला पन्ना देखिए, लिखित अभ्यास, राइटिंग एक्सरसाइज। गालिस्तान बढ़िए। आसमान में रात के समय डैश चमकते हैं। बोलिए, आसमान में रात के समय डैश चमकते हैं। बोलिए बच्चों, हाँ बोलिए, तारे। अच्छा, तारे चमकते हैं। तारे रात में डैश जैसे लगते हैं। तारे रात में डैश जैसे लगते हैं। बोलिए, दीपक जैसे लगते हैं। तारे रात में दीपक जैसे लगते हैं। थर्ड वन, डैश छिपे जब रात होती है। डैश छिपे जब रात होती है। क्या छिपे? बोलिए, हाँ, अच्छा, सूरज। सूरज छिपे जब रात होती है। अगला, आकाश में तारे के अलावा आप क्या क्या देखते हैं? किन्हीं तीन के नाम लिखिए। बोलिए बच्चों, आसमान के तारे के अलावा आप लोग क्या क्या देखते हैं? बोलिए, हाँ, सूरज। अच्छा, सूरज, बादल, हाँ, चांद। अच्छा, सूरज, बादल,
चांद। वेरी गुड। अगला विलोम शब्द आकाश। ऑपोजिट बोलिए बच्चों, आकाश धरती। क्या है? आकाश धरती। सुंदर असुंदर। क्या है? सुंदर असुंदर। रात दिन। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अच्छा बुरा। अंधेरा उजाला। आकाश धरती, सुंदर असुंदर, रात दिन, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, अंधेरा उजाला। ना कविता समझे है ना बच्चों? आज इस कविता में किसके बारे में बताया गया बच्चों? तारों के बारे में, है ना। आज इतना ही होती है बच्चों। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।